हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने बाइसीरियल कोरिलेशन का एक क्वेश्चन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी डेटा का पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑन अ सर्टेन टेस्ट एंड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन अनदर टेस्ट y क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, राइट और रॉन्ग। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं एंड उसके साथ में स्टूडेंट्स हु रेस्पॉन्डेड राइटली और नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स हु रेस्पॉन्डेड रॉन्गली। तो 46 स्टूडेंट्स के राइट रेस्पॉन्सेस हैं और 54 स्टूडेंट्स के रॉन्ग रेस्पॉन्सेस हैं। N1 हमारे पास 46 है और N2 हमारे पास 54 है। सबसे पहले हम P and Q निकालते हैं। उसके लिए हम राइट साइड में एक और कॉलम ऐड करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में हम दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। दिस 3 प्लस दिस 0 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 2 8, 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, 7 plus 6 13, 6 plus 8 14, 3 plus 6 9, 3 plus 9 12, 1 plus 4 5 and 0 plus 12 0। अब सारी फ्रीक्वेंसीज का हम टोटल करेंगे। n हमारे पास 100 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 100 है। अब p हम कैलकुलेट करते हैं। n1 हमारे पास 46 है एंड n हमारे पास 100 है। 46 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.46। इसी तरह हम Q कैलकुलेट करेंगे। Q क्या है? Q होगा रिमेनिंग पोर्शन इसका 1 माइनस P, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.46 जो कि आता है 0.54। सबसे पहले हम x प्राइम कैलकुलेट करेंगे जो कि है डिविएशन। शॉर्टकट मेथड से हम डिविएशन इसकी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम मिडल मोस्ट क्लास इंटरवल देखेंगे कौन सा है। तो ये वाला हमारा मिडल मोस्ट क्लास इंटरवल है। तो सबसे पहले इसी क्लास इंटरवल का एज्यूम्ड मीन हम देखेंगे कितना होगा। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 45 है प्लस अपर लिमिट 49 है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 47। सिंस इसी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को हमने एज्यूम्ड मीन माना है तो इसकी डिविएशन 0 होगी। सो हम इसके सामने 0 प्लेस करेंगे एंड अब ऊपर की साइड हम डिविएशन को बढ़ाते चलेंगे। हम डिविएशन 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारी डिविएशंस होंगी इन ग्रुप्स की। इसी तरह नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 एंड -5। नेक्स्ट कॉलम में हम fx प्राइम देखेंगे। सिंस fx prime is equal to this 3 multiplied by this 5, that is equal to 15. Next, 6 4s are 24, 6 3s are 18, 5 2s are 10, 6 1s are 6, 7 0s are 0, 6 1s are 6, 3 2s are -6, 3 3s are 9, 1 4s are 4 and 0 multiplied by -5 is equal to 0. नाउ इसी का हम सुमेशन कैलकुलेट करेंगे। सुमेशन के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज का सम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज का सम हमारे पास 73 आता है। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यूज का सम देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यूज का सम 6 + 6 + 9 + 4 इज इक्वल टू 25 यानी इन नेगेटिव वैल्यूज का सम हमारे पास -25 है। तो 73 प्लस -25 इज इक्वल टू 48। तो हमारा समेशन fx प्राइम आता है 48। अब हम z प्राइम कैलकुलेट करेंगे। मिडल मोस्ट क्लास इंटरवल के सामने 0, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 एंड 5 एंड नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हम fz प्राइम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है टोटल, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी 3 है। दिस 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस 5 इज इक्वल टू 15। Similarly, 7 4s are 28, 8 3s are 24, 9 2s are 18, 8 1s are 8, 13 multiplied by 0, 0, 14 multiplied by -1, -14, 9 2s are -18, 12 multiplied by -3 is equal to -36, -20 and इसका -60। अब इसका हम
सुमेशन कैलकुलेट करेंगे, सुमेशन एफ जेड प्राइम। हम इसकी पॉजिटिव वैल्यूज का सम देख लेते हैं। 15 + 28 + 24 + 18 + 8 दैट इज इक्वल टू 93। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज का सम -148 आता है। अब 93 - 148 इज इक्वल टू -55। तो ये हमारा समेशन जेड प्राइम है। अब हमारा लास्ट कॉलम है जिसमें हम एफ जेड प्राइम का स्क्वायर देखेंगे। तो एफ जेड प्राइम का स्क्वायर हमारे पास होगा एफ जेड प्राइम मल्टीप्लाइड बाई दिस जेड प्राइम। 15 multiplied by this 5 is equal to 75. Similarly, 28 multiplied by this 4, 112. 24 3s are 72, 18 2s are 36, 8 1s are 8, 0, 14 1s are 14, 36, 108, 80 and 300. अब हम समेशन एफ जेड प्राइम का स्क्वायर देख लेते हैं। होगा इन सब का सम जो कि आता है 841। अब हम एमपी कैलकुलेट करेंगे। अज्यूमिंग हमारा ये 47 है, समेशन एफ एक्स प्राइम हमारा ये वाला 48 है, एंड n1 हमारा ये वाला 46 है, एंड i हमारा 5 है। दिस इज इक्वल टू 47 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5.217। तो दिस 47 प्लस 5.217 इज इक्वल टू 52.217। ये हमारा एमपी है। इसी तरह टोटल ग्रुप का मीन कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। अज्यूम्ड मीन हमारा वही 47 प्लस समेशन एफ जेड प्राइम हमारा ये वाला -55 है डिवाइडेड बाई n। टोटल स्टूडेंट्स 100 है मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल 5। दिस इज इक्वल टू 47 प्लस -55 divided by 100 multiplied by 5 is equal to -2.75. This is equal to 44.25। तो ये हमारा टोटल ग्रुप का मीन है। इसी तरह हम स्टैंडर्ड डिविएशन टोटल ग्रुप का कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे। क्लास इंटरवल 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट समेशन एफ जेड प्राइम का स्क्वायर जो हमारे लास्ट कॉलम में है 841 divided by this n 100 minus summation f z prime minus 25 divided by 100 इनका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 multiplied by 841 divided by 100 is equal to 8.41 माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -55 multiplied by -55 over 100 multiplied by 100। दिस इज इक्वल टू 5 multiplied by रूट 8.41 minus 0.303। इसका माइनस करके आएगा 5 multiplied by रूट 8.107। तो इसका हम रूट खत्म करते हैं। 5 multiplied by 2.847, तो 5 multiplied by 2.847 is equal to 14.235। ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है टोटल ग्रुप का। अब हमारा लास्ट स्टेप है पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन निकालने का। हम फार्मूला देख लेते हैं पॉइंट बाइसीरियल का, जो कि कुछ इस तरह है। अब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमारे पास वैल्यूज आती हैं। एमपी हमारा ये है, इसी तरह एमटी हमारा ये वाला 44.25 है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन टोटल ग्रुप का हमारा 14.235 है। पी हमारा 0.46 है, एंड क्यू हमारा 0.54 है। दिस इज इक्वल टू, तो इसको माइनस करके 7.967 आता है, एंड पी डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू हमारे पास 0.852 आती है। दैट इज इक्वल टू 0.560 मल्टीप्लाइड बाई 0. रूट को खत्म करके 0.923। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इज इक्वल टू 0.516, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.52 लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि गिवन डेटा का पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बाय सीरियल कोरिलेशन देखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो।
स्टैटिस्टिक्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।